फर्स्टली क्वेश्चन है कि क्यों स्टूडेंट डेल्टा इमिग्रेशन के पास ही आए। बहुत सारे इमिग्रेशन के ऑफिस हैं और मैं भी हर बार यही बात बोलता हूँ कि अच्छी कंपनीज हैं, जरूरी नहीं कि डेल्टा इमिग्रेशन ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, जब भी कोई कंट्री ओपन होती है तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स, जिनको मैं एजेंट्स नहीं बोलता, कोरियर सर्विस वाले बोलता हूँ। कोरियर सर्विस वाले इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनको काम करना तो आता नहीं है, आपसे डॉक्यूमेंट उठाए किसी और को दे दिए, उसने किसी और को दे दिए। तो डेल्टा इमिग्रेशन वो कंपनी है जिसके साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टली टाई अप है। तो एक जगह पैसे वापस भी दे रहे हैं पेनल्टी के तौर पर। डेफिनेटली सर, अगर स्टूडेंट कोई भी हमारे तरफ से यूके का स्टडी वीजा फाइल कर रहा है या यूके का वर्क परमिट की कोई भी हमसे हेल्प ले रहा है, हम किसी भी तरीके का कोई भी पैसा एडवांस में चार्ज नहीं करते। इन केस स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, हम 21,000 रुपीज की पेनल्टी पे करते हैं। स्टूडेंट डेफिनेटली देंगे। देखो सर, जब बच्चे का वीजा हम लगाते हैं तो उससे हम भी तो पैसे लेते हैं ना उस काम को करने के। लेकिन अगर हमारी कोई गलती है, किसी कारणवश हमने पहले, डेल्टा इमिग्रेशन का एक ऐसा है, मैं नहीं बोलता कि मैं स्टैंप लगा के दे देता हूं, मैं वीजा दे दूंगा, तरीके से इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है। तो हमने फाइंड किया कि वहां पे बहुत ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जिस बच्चे ने जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो यूके में जाना चाहते हैं, उनको स्टडी वीजा पे जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हर बंदे की जो बोलते हैं ना रेस होती है, वो होती है वहां जाकर सेटलमेंट लेनी, किस तरीके से वो अपनी लाइफ सेटल कर सकता है। वो सभी बच्चे जहां से वर्क परमिट पे जा सकते हैं, बिकॉज बड़ी तादाद पे उनको नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने जीएनएम की हुई है, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास कि वो अपने वर्क परमिट में यूके जा सकते हैं। यानी कि जीएनएम जिन्होंने कर रखी है वो बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ काम भी कर सकते हैं। नहीं सर, देखो, जिन्होंने जीएनएम की हुई है वो बीएससी में एडमिशन लेके जाते हैं तो वो अकेले वहां जाएंगे, ठीक है। स्पाउस उनके साथ नहीं जाएगा बिकॉज वो बैचलर के लिए जा रहे हैं। अगर जीएनएम आपने की हुई है, आप डायरेक्टली अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आप इंडिया से वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। देखो सर, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि बड़ी तादाद जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं ना, वो स्टडी के बाद उनका पर्पस होता है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल कर लें। ठीक है, हर बंदे की तो रेस यही होती है ना। और अगर उनको जहीं से वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो भी आप वर्क परमिट पे जहीं से जा सकते हैं। अगर आपने जीएनएम की है तो भी आपको यूके का वर्क परमिट जहीं से अपने परिवार के साथ मिल सकता है। आपको किसी भी तरीके की बिल्कुल कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जहां से जाओगे वहां पे जॉब के लिए जा सकते हो। लेकिन छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बच्चे के पास वो है तो जहीं से जा सकता है। और डेल्टा इमिग्रेशन हमेशा मैं एक चीज को बताता हूँ, स्टडी वीजा हो, किसी तरीके का डिपेंडेंट वीजा हो या कोई और भी वीजा हो, किसी की तरीके का हम गाइड करें, कोई भी पैसा हम एडवांस नहीं लेते। सारे पैसे हम तब लेंगे जब बच्चे का वीजा ग्रांट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि बाहर जाकर पढ़ाई की जाए, नौकरी की जाए, अपने सपने पूरे किए जाएं। तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। यहां पे ना सिर्फ कुरुक्षेत्र के बच्चे आ सकते हैं बल्कि बाकी जगहों के बच्चे भी आकर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए। डेल्टा इमिग्रेशन पर हम आज आपको लेकर आए हैं और इनकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। पंजाब में काफी ज्यादा ब्रांचेज है। अब तक बहुत सारे बच्चे इनके थ्रू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जा चुके हैं। क्या कुछ खास है डेल्टा इमिग्रेशन में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दलजीत संधू जी, जो डायरेक्टर हैं। सर, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि बाहर जाकर पढ़ाई की जाए, वहां पर जाकर अपना काम किया जाए, सपने पूरे किए जाएं, परिवार वालों को सेट किया जाए। बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है तो वो डेल्टा इमिग्रेशन पर ही क्यों आए? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारे पास आए और आपके थ्रू हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं। तो जैसा आपका फर्स्टली क्वेश्चन है कि क्यों स्टूडेंट डेल्टा इमिग्रेशन के पास ही आए, बहुत सारे इमिग्रेशन के ऑफिस हैं और मैं भी हर बार यही बात बोलता हूँ कि अच्छी कंपनीज हैं, जरूरी नहीं कि डेल्टा इमिग्रेशन ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, जब भी कोई कंट्री ओपन होती है तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स, जिनको मैं एजेंट्स नहीं बोलता, कोरियर सर्विस वाले बोलता हूँ। कोरियर सर्विस वाले इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनको काम करना तो आता नहीं है, आपसे डॉक्यूमेंट उठाए किसी और को दे दिए, उसने किसी और को दे दिए। तो डेल्टा इमिग्रेशन वो कंपनी है जिसके साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टली टाई अप है। और डेल्टा इमिग्रेशन इतने लंबे समय से काम कर रहा है, रेपुटेशन के साथ काम कर रहा है। हम बच्चे को सुजेस्ट करते हैं कि उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, उसका कौन सा प्रोग्राम मिलेगा, कौन से इनटेक में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे का कोई भी पैसा खराब नहीं होता क्योंकि डेल्टा इमिग्रेशन जो भी उनकी फीस है, हम पूरे पैसे वीजा आने के बाद लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने आइल्स किया हुआ है वही बच्चे, या बिना आइल्स वाले, या कौन सी स्ट्रीम उनकी रही है? देखिए सर, जब हम आइल्स की बात करते हैं ना, आइल्स का एक लैंग्वेज टेस्ट है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और कोई भी कंट्री है ना, उन्होंने आइल्स का पैटर्न इसलिए रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट उनकी कंट्री में स्टडी करने आ रहा है, क्या उसको इंग्लिश बोलनी आती भी है? हमने देखा 2019 के बाद 20 में यूके ने विदाउट आइल्स स्टूडेंट को एडमिशन देना शुरू किया। हम फर्स्टली एक एक कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, यूके को डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके विदाउट आइल्स एडमिशन देती हैं, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई पास आउट स्टूडेंट्स को क्यों देती हैं? बिकॉज वो समझते हैं कि सीबीएसई आईसीएसई पास आउट स्टूडेंट को इंग्लिश बोलनी आती है। मोर ओवर जो भी बच्चा वहाँ जा रहा है स्टडी करने, उनको जो प्रोफेसर स्टडी कराएंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि वहाँ पे बहन जी बैठी है या कोई मास्टर बैठा हुआ है जो हिंदी में बात कर लेगा या पंजाबी में बात कर लेगा, इसलिए इंग्लिश आनी जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन प्रोवाइड करवा देगा। बिकॉज हर किसी यूनिवर्सिटी का, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटियों ने सेट कर रखा है। किसी ने 5.5 बैंड का कर रखा है, किसी ने 6 बैंड का कर रखा है। सो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। ये तो बात रही आइल्स की, या कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं, अफवाह आ रही हैं कि अब नकली डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट के साथ नकली फंडिंग हो रही है, और उसके चलते कुछ बच्चे हरियाणा के या किसी और जगह के बैन भी हो सकते हैं। सर ये र्यूमर्स नहीं है, ये रियलिटी है। सचमुच बिल्कुल रियलिटी है। होता क्या है कि मैं एजेंट्स की गलती नहीं निकालूंगा, एजेंट तो गलत है ही। हर बंदा जब गलत हो जाता है एजेंट पे क्वेश्चन उठा देता है। मेरा ख्याल मीडिया भी यही बोलती होगी, एजेंट्स ने गलत कर दिया, एजेंट ने फ्रॉड कर दिया। जब बच्चा घर से निकला था, क्या उसको नहीं मालूम था कि उसको कहाँ जा रहा है, किस तरीके से होगा? हर बच्चे को मालूम होता है कि मैं विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। जब मेरे पास मेजर 4 सब्जेक्ट नहीं है, जब मेजर 4 सब्जेक्ट में 60% नंबर नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट भी चेक करता है, वहाँ पे भी लिखा होता है कि जे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन वो एजेंट के पास जाके चाहता है कि मुझे भेज दो, क्योंकि उसको ये नहीं दिखता कि किस तरीके से बाहर जाना है। उसे जस्ट बाहर का नेम दिख रहा है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। अब क्या हो रहा है कि अब हमने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंसल्टेंट्स को रेड फ्लैग भेजना शुरू कर दिया कि हरियाणा से बच्चे नहीं लेंगे, जब जिनका ऑलरेडी ऑफर लेटर आया हुआ है उनको सीओई नहीं मिलेगा। इसका रीज़न है फेक फंडिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों के एजेंट्स लगा के भेज रहे हैं। बच्चों के पास अच्छे नंबर नहीं होते। 2 तरीके से काम चलता है सर। अगर तो बच्चे के पास आइल्स का अच्छा बैंड स्कोर है, उसके पास परसेंटेज अच्छी नहीं है, एजेंट केस ले लेते हैं, चलो हमारे पास आ जाओ, हम डॉक्यूमेंट आपके बनवा देंगे। जब जेवर्ड एजेंट बोलता है, क्या उनको नहीं मालूम कि वो गलत कर रहे हैं? उनकी तो एक सहमति तो होती है ना साथ में। बच्चे ने खुद सहमत किया होता कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट बना दे, बाद में वो बच्चे बैन होते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते। उनका प्रभाव बाकी बच्चों पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ रहा है सर। अब हाई कमीशन ने क्या कर दिया कि हर बच्चे का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अभी मोस्ट प्रॉब्ली सभी बच्चों को हाई कमीशन की तरफ से कॉल आ रही है, उनका जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई किया जा रहा है। आपने कैसे फंडिंग शो की, आपका अकाउंट नंबर क्या है, जहाँ आपका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये सभी चीज़ें वेरीफाई की जा रही है। और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंटेशन दी है, वहाँ भी मेल की जा रही है कि क्या इस बच्चे के डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है। ये गलती बच्चों की भी है, एजेंट्स की भी है। रिफ्यूज हो जाता है अगर वीजा ऑस्ट्रेलिया का, तो उनके पास कोई ऑप्शन है वो अगर स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो काम ही ऐसा क्यों करना है कि रिफ्यूज हो जाओ और बैन हो जाओ? क्यों गलत डॉक्यूमेंट लगाने, क्यों फेक पीटी के डॉक्यूमेंट लगाने? अब सबसे बड़ी बात तो देखो, लोगों ने किसी और को बिठा के पीटी के रिजल्ट लेने शुरू कर दिए। और हाई कमीशन के स्पेशली हमें भी आज मेल आए कि पीटी वेरिफिकेशन होगी, और जिन्होंने ऑलरेडी पीटी की हुई है उन बच्चों का इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि लोगों ने किसी और की जगह किसी और को बिठा के ये सारा कुछ किया। ये तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस तरीके से, जो फेक काम हो रहे हैं। बिल्कुल फेक हो रहे हैं। और अगर किसी का किसी और रीजन से, जेन्युइन रीजन से बच्चा रिफ्यूज है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। बच्चा यूके अप्लाई कर सकता है। बिकॉज बच्चा क्या होता है, मैंने हरियाणा में एक चीज देखी है, स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीबी दोनों जाना चाहते हैं। कनाडा में वो दोनों इकट्ठे अप्लाई कर नहीं सकते, बिकॉज कनाडा में पहले मेन एप्लीकेंट जाएगा, देन बाद में उसका जो डिपेंडेंट होता है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, किसी कारणवश आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, देन आप यूके के लिए अपना स्टडी वीजा फाइल कर सकते हो, अपने स्पाउस के साथ कर सकते हो। एक बात जो खास तौर पर आप अक्सर बोलते हैं, पहले भी हमने आपके मुंह से सुनी है वो बात, कि अगर किसी का वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाता है यूके के अंदर, तो फिर आप उसे पैसे देते हैं, ऐसा क्यों?
सर सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे आपने वर्क परमिट का पॉइंट का नेम लिया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि प्रोडक्ट्स हम तब फाइंड करते हैं, ऑप्शंस बच्चों के लिए तब फाइंड करते हैं जब स्टूडेंट हमारे सामने आता है। बहुत सारी क्वारी मैंने ऐसी देखी जिन बच्चों ने जीएनएम की हुई थी, और जिन बच्चों ने जीएनएम की थी वो अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते थे। लेकिन अगर हम बात करें, जो स्पाउस के साथ वही बच्चा जा सकता है जिसने ऑलरेडी बैचलर की हुई है और मास्टर के लिए अप्लाई किया है। लेवल 7 के लिए जो बच्चा जा रहा है वही अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है, लेकिन जिसने जीएनएम की हुई है वो बच्चा एक डिप्लोमा होता है, उसके बाद डिग्री के लिए जाएगा, डिग्री वाले के पास स्पाउस जा नहीं सकता। तो मैंने इसको देखा कि किस तरीके से इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है, तो हमने फाइंड किया कि वहां पे बहुत ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जिस बच्चे ने जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो यूके में जाना चाहते हैं, उनको स्टडी वीजा पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर बंदे की जो बोलते हैं ना रेस होती है, वो होती है वहां जाकर सेटलमेंट लेनी, किस तरीके से वो अपनी लाइफ सेटल कर सकता है। वो सभी बच्चे जहां से वर्क परमिट पे जा सकते हैं, बिकॉज बड़ी तादाद पे उनको नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने जीएनएम की हुई है, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास कि वो अपने वर्क परमिट में यूके जा सकते हैं। यानी कि जीएनएम जिन्होंने कर रखी है वो बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ काम भी कर सकते हैं। नहीं सर, देखो जिन्होंने जीएनएम की हुई है वो बीएससी में एडमिशन लेके जाते हैं तो वो अकेले वहां जाएंगे, ठीक है, स्पाउस उनके साथ नहीं जाएगा, बिकॉज वो बैचलर के लिए जा रहे हैं। अगर जीएनएम आपने की हुई है, आप डायरेक्टली अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आप इंडिया से वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। देखो सर, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि बड़ी तादाद जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं ना, वो स्टडी के बाद उनका पर्पस होता है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल कर लें। ठीक है, हर बंदे की तो रेस यही होती है ना। और अगर उनको जहीं से वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो भी आप वर्क परमिट पे जहीं से जा सकते हैं, अगर आपने जीएनएम की है तो भी आपको यूके का वर्क परमिट जहीं से अपने परिवार के साथ मिल सकता है। आपको किसी भी तरीके की बिल्कुल कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जहां से जाओगे वहां पे जॉब के लिए जा सकते हो। लेकिन छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बच्चे के पास वो है तो जहीं से जा सकता है। और डेल्टा इमिग्रेशन हमेशा मैं एक चीज को बताता हूं, स्टडी वीजा हो, किसी तरीके का डिपेंडेंट वीजा हो या कोई और भी वीजा हो, किसी की तरीके का हम गाइड करें, कोई भी पैसा हम एडवांस नहीं लेते। सारे पैसे हम तब लेंगे जब वीजा बच्चे का वीजा ग्रांट हो जाएगा। आप तो एक जगह पैसे वापस भी दे रहे हैं पेनल्टी के तौर पर। डेफिनेटली सर, अगर स्टूडेंट कोई भी हमारे तरफ से यूके का स्टडी वीजा फाइल कर रहा है या यूके का वर्क परमिट की कोई भी हमसे हेल्प ले रहा है, हम किसी भी तरीके का कोई भी पैसा एडवांस में चार्ज नहीं करते। इन केस स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, हम 21,000 रुपीज की पेनल्टी पे करते हैं। स्टूडेंट डेफिनेटली देंगे। देखो सर, जब बच्चे का वीजा हम लगाते हैं तो उससे हम भी तो पैसे लेते हैं ना उस काम को करने के। लेकिन अगर हमारी कोई गलती है, किसी कारणवश हमने पहले, डेल्टा इमिग्रेशन का एक ऐसा है, मैं नहीं बोलता कि मैं स्टैंप लगा के दे देता हूं, मैं वीजा दे दूंगा जब सभी वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने आईएलटीएस भी नहीं की हुई। हमारा ऐसे काम नहीं है, हम वो एजेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। हम पहले ही वो फाइलें लेते हैं जिनका वीजा आता है। अगर इतनी श्योरिटी से हम बोल रहे हैं कि वो फाइलें पहले कलेक्ट की है तो ऑब्वियसली वीजा डिलीवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय तो बर्बाद हो ही, बिल्कुल समय बर्बाद हो गया। बिकॉज ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा ही लॉस झेले, अगर मनी का लॉस हम झेल रहे हैं, साथ में उसके जो समय वेस्ट हुआ उसका भी हम देते हैं, उसकी पेनल्टी आप देंगे। ऑब्वियसली उसकी पेनल्टी जो 21,000 की हम पे करते हैं, सो दैट स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है ना वो बना रहे, स्टूडेंट कहीं अपने डिमोरलाइज ना हो जाए कि वो क्या करेगा, उसका समय का नुकसान हो गया। डेल्टा इमिग्रेशन के प्रति एक भरोसा भी बना रहे, ताकि सर आपके न्यूज चैनल ने एक मेरी पहले भी इंटरव्यू की थी, 21,000 रुपीज हम तब भी पे कर रहे थे, अब भी पे कर रहे हैं। मैं 2019 से इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं। आप मेरी पंजाब के बहुत चैनल्स हैं, आप डेली पोस्ट में इंटरव्यू निकाल के देख लो, मेरे जो फेसबुक हरियाणा के पेज है ना वहीं से निकाल के, मतलब अलग अलग चैनल्स में मैंने 2019 का करता आ रहा हूं। ऐसा कभी मुझे टाइम फेस नहीं करना पड़ा कि किसी को पैसे देने पड़े हों, बिकॉज मैंने रिजल्ट डिलीवर किया है। आज भी 4 साल बाद 3 साल बाद उस बात पे मैं अड़ा हुआ हूं, वो इसीलिए अड़ा हुआ हूं क्योंकि मैंने रिजल्ट डिलीवर किया है। लोग तो 1 महीने जस्ट प्रमोशन करते हैं, एक तरीके का हवा सा निकालते हैं ताकि क्लाइंट आ जाए, जब क्लाइंट आ गए बात खत्म, कौन दोबारा प्रमोट करता। बहुत सारे लोगों ने मुझे देख देख के इस चीज की प्रमोशन शुरू की, लेकिन आज देख लो कौन प्रमोट कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। कोई और बात स्टूडेंट वीजा को लेकर या वर्क परमिट को लेकर आप कहना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया या यूके को लेकर कहना सर देखो, मैं पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा फाइल करना चाहता है, अगर किसी ने +2 2020-21 में कंप्लीट की है, ओवरऑल 6 बैंड है, डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू फाइल कर सकता है। अगर आपने मास्टर में जाना चाहते हो, आपके ओवरऑल 6 बैंड है, ओवरऑल 6.5
6.5 बैंड है, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, जहाँ ओवरऑल 6.5 बैंड है, एक में 5.5 बैंड है, आप डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कंसल्टेंट है सर, हर कोई बंदा काम करता है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम वही एप्लीकेशंस लेते हैं जिनका हमें मालूम है कि हम वीज़ा लेके देंगे, जिस नंबर इकट्ठे करने वाली बात हम नहीं करते। अगर हम बात करते हैं यूके स्टडी वीज़ा की, तो यूके में जो बच्चों ने आईएलटीएस ऑलरेडी की हुई है, ओवरऑल 6 बैंड है, चाहे उन्होंने +2 की है, चाहे उन्होंने ऑलरेडी बैचलर कर रखी है, मास्टर के लिए जाना चाहते हैं, वो डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू वीज़ा फाइल करवा सकते हैं। अगर किसी ने आईएलटीएस नहीं की, 2020-21 में उन्होंने अपनी +2 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पास आउट की है, तो वो डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर हरियाणा बोर्ड वाला स्टूडेंट है, कृपा करके हमारे पास विदाउट आईएलटीएस मत आइए, बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं किसी का करना चाहते हैं, ना हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना किसी और स्टूडेंट का करना चाहते हैं। बिकॉज क्या होता है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे होते हैं, विदाउट आईएलटीएस। आप देख भी लिया करो ना कि उनका रिजल्ट क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू स्टूडेंट्स का कर लेती है कभी कभार। जो इंटरव्यू करके वो यही देखते हैं कि क्या स्टूडेंट का इंग्लिश बोलने का लेवल है, क्योंकि वहां जाके स्टडी तो इंग्लिश में है ना। अगर बेसिक बच्चा अपनी इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाता, अपनी स्टडी के बारे में नहीं बता पाता, तो क्या फायदा उसका। ये बात आपने की ऑस्ट्रेलिया और यूके की स्टूडेंट वीजा की, यानी कि स्टडी वीजा की। वर्क परमिट के लिए यूके के बारे में सर, वर्क परमिट की अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चे ने जीएनएम की हुई है, बीएससी नर्सिंग की हुई है, वो अकेला वर्क परमिट पे जाना चाहता है यूके, जहां अपने स्पाउस के साथ जाना चाहता है, डेल्टा इमिग्रेशन उनकी बिल्कुल हेल्प करेगा। उनके पास ओवरऑल 5.5 आईएलटीएस में बैंड होने चाहिए। जहाँ यूके वे पीटी की हुई है तो उसमें ओवरऑल 5.5 बैंड चाहिए, जहाँ आईएलटीएस की हुई है तो उसमें भी ओवरऑल 5.5 बैंड होने चाहिए। सो किसी भी तरीके की स्टूडेंट को परेशानी नहीं आएगी। डेल्टा इमिग्रेशन उनको वर्क परमिट लेने में हेल्प करेगा, उनको गाइड करेगा कि वो किस तरीके से जहां से ही वर्क परमिट पे जा सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो आपके जितने भी सवाल थे, सबके जवाब आपको मिल गए होंगे। आप यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहते हैं, या आप यूके के अंदर वर्क परमिट चाहते हैं और आपने जीएनएम की हुई है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। आपके पास एक मौका है उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने का। आप आ सकते हैं डेल्टा इमिग्रेशन पर, क्योंकि एक विश्वास है तमाम बच्चों का, क्योंकि इस विश्वास पर, इस भरोसे पर दलजीत संधू जी और उनकी पूरी टीम खरी उतरती हुई नजर आती है। इसलिए वो ये तक कहने को राजी हैं, बोलते हैं कि 21,000 रुपए उनकी टीम देगी, वो देंगे अगर उनका जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं स्टडी वीजा पर या वर्क परमिट पर, वो अगर रिफ्यूज हो जाता है तो ये अपने पल्ले से पैसे देने वाले हैं 21,000 रुपए। तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपना करियर संवारने का। आना है आपको डेल्टा इमिग्रेशन पर, जो कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने स्थित है, और अपने आकर यहां पर आप जो भी सवाल हैं वो रख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।